का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत मां के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। तब मैं कहना चाहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अभी बदतर हैं, हालात तो अभी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया, हालात तो अभी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया, इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत मां के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभचिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं, तत्काल कीजिएगा कि कुछ दुश्मन के शुभचिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या कह रहे हो प्रिंस भाई, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। ऐसे जहरीले नागों के जब भारत तेरे टुकड़े जेएनयू में नारे लगे तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी जवाब में। आप लोगों का तेवर देखना चाहता हूं। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, अफजल को गुरु बताया जाता है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा, और गद्दारों नारों में सुन लो अफजल को गुरु बताया फिर तो, गद्दारों नारों में सुन लो अफजल को गुरु बताया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुनकर केवल हिंदुस्तान। क्या कर रहे भाई वाह भाई वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां प्रिंस भाई वाह, बहुत अच्छा। कि भारत मां के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा, कुछ दुश्मन के शुभचिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। भाई क्या कह रहे हो प्रिंस, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, शानदार। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया। भारत का इतिहास रहा है साहब, भारत के बेटों ने हमारे गांव देहात के जो रण बांकुरे हैं, भारत के बेटों ने युद्ध भूमि में सदैव युद्ध को जीता है, सदैव युद्ध को जीता है। 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, लेकिन तत्पश्चात जब उस युद्ध को टेबल पर बैठकर बात होती तो उसी टेबल पर उस युद्ध को हम हार जाते। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, भाई वाह, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, 93,000 सैनिक हमने छोड़े। मैं केवल पंक्तियां देना चाहता हूं, अब लगना चाहिए आप लोगों को कि राष्ट्र अगर धड़कता है कि याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह की खाया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। क्या कहने। और दुनिया में आकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ। क्या कहने। जब जब सेना का हाथ खुला, क्या है हमारा शौर्य, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है। 65 का युद्ध, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। भाई वाह। और सेनापति गंभीर है अपना, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। तीसरी बार कार्यकाल कि सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। नेताओं से डरना कैसा जनता में जब दमखम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। जनता को ही जागरूक होना चाहिए। मैंने बताया ना कि 1 वोट की कीमत की, सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। नेताओं से डरना कैसा जनता में जब दमखम है। और चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो जो सरहद पर उत्पात करे, वो खंजर लेकर कहता है
आओ टेबल पर बात करें। हाँ भाई बहुत अच्छे उपेंद्र जी, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें, बहुत अच्छा। और दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। बिल्कुल। बड़े सदन से मैं बात करना चाहता हूं कि धारा 370 हट गई, उसके बाद अब हमें पीओके चाहिए। मैं समर्थन कीजिएगा कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है, दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है, साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती हैं। जो कश्मीर के मुद्दे को संज्ञान में लेकर बैठे हैं, आमात्य श्रेष्ठ हैं, भारत के जो संसद में ही रहते हैं, उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही, उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही। श्रीमान निर्णय कीजिए, आक्रोश की ज्वाला फूट रही। मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है, मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है, आतंकी हमले करवाकर हमको रोज चिढ़ाता है। बंटवारे का जख्म दिखाता घाटी के उन सूबों पर, बंटवारे का जख्म दिखाता घाटी के उन सूबों पर, घात लगाकर खाद करो आतंकी मंसूबों पर। अरे वाह 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 भाई, वाह उपेंद्र जी, क्या कहने, बहुत शानदार उपेंद्र जी। एक बार आप सभी दोनों हाथ उठाकर उपेंद्र जी के लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही शानदार। बहुत अच्छा। लीजिए, आपको मुझसे ज्यादा मालाएं मिल गई, 3 हो गई आपकी। अब आप खुश हो गए? एक बार इनके लिए तालियां। बहुत अच्छा। धन्यवाद। अभी मैं इनको जानकारी देना चाहता हूँ, अंतिम बंद बाकी है। हाँ, अभी तो मेरा सेकंड राउंड भी बाकी है। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कंपटीशन है। हाँ, तैयार है ना आप लोग? हाँ, घात लगाकर खाक करो आतंकी मंसूबों को। सेना को आदेश थमा दो। क्या आदेश होना चाहिए कि सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, बस केवल मुंह का लाद करें। अच्छा, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे। और अंतिम अंत, मैं फोटोग्राफर महोदय से निवेदन करूंगी, जब मैं काम पाठ कर रहा हूँ, एक आध फोटो यहाँ से भी ले लीजिए। हाँ, ताकि पब्लिक आ जाए। एक दो यहाँ से भी। कारण क्या है कि ये पहले हम लोग फोटोग्राफर ही थे ना, हाँ, इसीलिए इन्हें आइडिया है। नहीं, असल में क्या है कि मुझे ये दिख रहा है कि हम लोगों ने पेमेंट ली, हम तो काम पाठ कर रहे हैं। ये भाई साहब खाली आइडिया दिया है ना, मेरे साथ भी करना भाई। ये लोग तालियां बजाएं उस टाइम। ये भाई साहब खाली दिख रहा था, तो मैंने कहा इनका भी प्रयोग किया जाए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बहन जी, एक बार तालियां बजा दीजिए आप। हाँ, पढ़िए, बहुत अच्छा। असल में क्या है कि पिछले महीने मैं सोनीपत में काव्य पाठ कर रहा था। माता जी, सोनीपत में काव्य पाठ कर रहा था, बहुत देर तक मैं काव्य पाठ करता रहा। उसके बाद एक ताऊ लठ लेके खड़े हो गए, कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे। तो मैंने कहा ताऊ बंद कर दूं? बोला ना ना, तू तो हमारा मेहमान है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे यहाँ बुलाया है। तो आप लोग सती जी का सम्मान में जोरदार तालियां उठा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है, और जो आपने संभावना सोची थी, जो आपने विचार किया था, उसी इस तरह का अगर कार्यक्रम है, तो सतीश जी के सम्मान में तालियां आप लोग समर्थन करते हैं। गनीमत है किसी के पास लठ नहीं है। हमें बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी मैंने फोटोग्राफर को जो कहा कि काव्य पाठ के लिए केवल भूमिका इतनी है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, तो वहां पे लोगों को बताऊंगा कि हीरोज गार्डन में इतना भव्य कार्यक्रम किया, लोगों ने हर पंक्ति पे ताली उठाई, बहुत अच्छे लोग थे, और हर एक कविता के मर्म को समझा, हर एक पंक्ति पे तालियां बजाई और अपना भरपूर समर्थन दिया। तुरंत दिल्ली वाले क्या कहेंगे, सबूत तो भाई वाह, क्या कहने, ये हुई ना बात भाई, बहुत अच्छी क्या बात। तुरंत दिल्ली वाले क्या कहेंगे, सबूत दो। गहरी बात। जो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग सकते हैं साहब, क्या मुझसे मेरे काव्य पाठ का सबूत नहीं मांगेंगे? मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं, आपके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपको पक्ष का समर्थन करना है या विरोध करना है, ये आपका राजनीतिक निर्णय है, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। किंतु
पक्ष का समर्थन या विरोध करने के चक्कर में आप भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत तो नहीं मांग सकते। भारतीय सेना का अपमान करने का हक आपको किसने दिया? तब मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत। कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है। गणतंत्र दिवस का माहौल है, अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि केवल उसी पार्टी का समर्थन करना जो भारतीय सेना और तिरंगे की छाव में खड़ा रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राजनीति करने वालों से मैंने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने कहा कि 10,000 लोग या पांडव कौरव की मैंने बात कही, लेकिन जहां पर हमारे गुरु सिख परंपरा के पगड़ी वाले बाबूजी बैठे हो वहां अकेले 1.25 लाख तो यही आपका आप प्रतिनिधित्व कर रहे क्या हैं। देने सही बात। गुरु गोविंद जी की परंपरा को प्रणाम करता हूं, 1.25 लाख से एक लगाऊं। और तब मैं पंक्तियां देना चाहता हूं कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है। राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, समर्थन कीजिएगा कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर वंदे मातरम। वंदे वंदे मेरे सामने वंदे वंदे। राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो से यह सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर वंदे मातरम कहना है। अब तक थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा शांत बाबू जी, थोड़ा सा शांत। अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखला है आपके एक वोट की कीमत। क्या अब तक थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ी सी सीटें कम रह गई? कि अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है? सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है और बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को। पूर्ण रूप से बंद कीजिए सीमाओं के फाटक। फाटक को कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो। कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे उसको इतना मजबूर करो। लाहौर तलक छीनो उससे कश्मीर हमारा छीना है। इस सदन में जितनी तालियां अभी तक बजी हैं उससे अधिक की भी उस तालियों से अधिक की मैं अपेक्षा करूंगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की कि कमर तोड़ दो दुश्मन की उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे उसको इतना मजबूर करो। लाहौर तलक छीनो उससे कश्मीर हमारा छीना है। लाहौर तलक छीनो उससे कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची। अरे वाह आशुतोष जी, एक आशुतोष जी हमारे कश्मीर से है। धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर में केसर की क्यारियां लहलहा रही हैं उसके सम्मान में एक बार तालियां उठा दीजिए हमारे आशुतोष जी के सम्मान में तालियां उठा दीजिए जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया मुझे। एक भारत तो एक कश्मीर होगा, ये हमारा नारा। एक ही भारत एक ही कश्मीर। क्या बात है, एक ही भारत एक ही। मैंने तभी लिखा 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई कि आओ मिलकर नया। जब मैं पहली बार कवि सम्मेलन में गया तो आदरणीय मैंने मनोज सिन्हा जी को जो उपराज्यपाल थे उन्होंने मैंने 4 पंक्तियां लिख के बताई कि धारा 370 हटने के बाद बदलाव क्या होगा। लोग कहते हैं कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आओ मिलकर नया कश्मीर बनाते हैं। आओ मिलकर नया कश्मीर बनाते हैं केसर की क्यारी में मिलकर। आओ मिलकर नया कश्मीर बनाते हैं केसर की क्यारी में मिलकर जन्नत महकाते हैं। समझना नहीं इसे, तालियां आने चाहिए, समझना नहीं इसे केवल मात्र जमीन का टुकड़ा, समझना नहीं इसे मात्र जमीन का टुकड़ा। भारत यदि देह है तो कश्मीर है देश का मुखड़ा। लाहौर तलक
छीना उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं, अगर 56 इंची सीना है, उनकी छाती पर चढ़कर अंतिम पंक्तियां, क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए कि उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़, वर्तमान स्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए कि उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है, मक्कारी मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है, आओ टेबल पर बात करें, आओ टेबल पर बात एक बार जोरदार, बिल्कुल आखिर तक एक भी हाथ ना रुके। ये हमारे उपेंद्र जी से ज्यादा देश के लिए, हमारे देश के लिए आप जो तालियां मार रहे हैं वो देश के लिए मार रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना जोश खरोश भर देने के लिए।